अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखें। मेरी आवाज़ से तो आपको आइडिया हो गया ही होगा कि थोड़ी सी तबीयत जो है वो डिस्टर्ब हुई है, तो इस वजह से कुछ दिनों से मेरी वीडियोस भी नहीं डेली की रूटीन पे आ रही हैं और बस मैं कुछ रेगुलर नहीं हो पा रही। कुछ अपनी तबीयत भी सेट नहीं है और मेरी अम्मी भी काफ़ी ज़्यादा बीमार है, उनके साथ बिज़ी थी। फिर मेरी बेटी का भी कान का ऑपरेट हुआ था तो उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, तो अभी मैं उसी को ही लेके हॉस्पिटल जा रही हूँ। उसका चेकअप करवाना है, पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसके कान से पास आना स्टार्ट हो गई थी। उसके कान का भी 6 माह पहले ही ऑपरेशन हुआ था, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी बन गई थी। पता नहीं क्या मसला है, इन दिनों इतनी ज़्यादा घर में परेशानियाँ आ रही हैं। तो अभी फिर हम लोग जा रहे हैं उसको अगेन हॉस्पिटल में चेकअप करवाने के लिए कि ये क्या इशू हो गया था। और जब हम गए वहाँ पर तो डॉक्टर्स ने बताया कि ऐसा कुछ बड़ा मसला नहीं है, ये कोई इन्फेक्शन हो गया है शायद, इस वजह से कि बच्ची के कान में शायद कुछ ना बाय मिस्टेक या किसी तरह पानी चला गया। वैसे मैं तो काफ़ी ज़्यादा उसको मतलब संभाल के नहलाती हूँ और बहुत एहतियात से रखती हूँ, लेकिन मे बी कि वो बारिश में जब नहाती रही है उस दौरान उसके ना कान में कहीं थोड़ा सा शायद पानी चला गया था, तो इसलिए उसके कान का थोड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था। तो फिर हम लोग बस नाश्ता भी नहीं किया और हम लोग सुबह सुबह ही चले गए हॉस्पिटल। और जब हम घर से निकले तो तब इतनी ज़्यादा बारिश नहीं थी, बिल्कुल हल्की हल्की सी थी, लेकिन आधे रास्ते में जाने तक बारिश अच्छी खासी स्टार्ट हो गई थी। और जब हम वापस आए तो वापसी तक तो बारिश बिल्कुल ख़त्म हो गई और धूप निकल आई थी। मौसम अच्छा हो रहा था, तो हम लोगों ने सोचा सुबह ही जाके तो अपना काम निपटा लेते हैं ना, क्योंकि फिर मेरी अम्मी की भी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, और अगेन आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वालदा के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे और वो जल्दी से ठीक हो जाएं। और मेरी बेटी के लिए भी दुआ करें कि अगेन उसका कोई भी कभी भी ऐसा मसला ना बने। वो बेचारी सिर्फ 5.5 साल की है, और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा और मेरी वालदा के लिए भी दुआ कीजिएगा। मौसम इतना अच्छा हो रहा था और सुबह सुबह उस टाइम मैंने तो आज चाय भी नहीं पी थी, क्योंकि आपको पता है बच्चों की टेंशन इतनी ज़्यादा होती है कि बंदे को खुद कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें। बस मैंने उस छोटी को अपनी को फीडर दिया एक, और उसको थोड़ा सा नाश्ता, वो क्योंकि इतनी जल्दी नाश्ता नहीं लेती फीडर के बाद, तो बस हल्का सा उसको ही करवाया। तो हम दोनों ने खुद, मैंने और मेरे हस्बैंड दोनों ने कुछ नहीं खाया और हम लोग बस निकल पड़े कि चलें, क्योंकि बच्चों के मामले में वैसे भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और इस तरह का तो ये आपको पता है, जैसे आँख, कान, नाक, ये जो ऐसे हैं, या गला, ये बहुत नाजुक चीज़ें हैं और इनको इस तरह से मैं कहती हूँ लापरवाही इनके मामले में तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए ना। और वैसे भी हमें डॉक्टर ने उस टाइम पे भी गाइड किया था कि अगर कुछ भी बच्ची को दोबारा मसला होता है ना, तो आप ना इसे लेकर ज़रूर आए ना। और बाकी मैं लोगों से एक ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को जो लोग आते हैं सब्सक्राइब करते हैं, कुछ टाइम सब्सक्राइब करते हैं और फिर दैन अनसब्सक्राइब करके चले जाते हैं, तो या तो आप लोग पहले सब्सक्राइब ना किया करें, लेकिन चलें, हर एक का अपना कॉल होता है, इट्स ओके। बाकी सबको मैं ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच। जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन एक हफ़्ता हो गया है तकरीबन, मैं बहुत कम, तकरीबन 2 हफ़्तों में या 1.5 हफ़्ते में मैंने एक वीडियो उस दिन डाली थी, और अगेन एक आज वीडियो मेरी इंशाल्लाह आ जाएगी, ये वाली जाएगी। और कोशिश करूँगी रेगुलर रहने की इंशाल्लाह से, जैसे पहले स्टार्टिंग में अच्छा खासा मैं रेगुलर रहती थी, तो इंशाल्लाह कोशिश पूरी करती रहूँगी कि रेगुलर ही रहूँ। फिर जब मैं घर वापस आई तो नाश्ता हम लोगों ने क्योंकि रास्ते में ही कर लिया था। घर वापस आने के बाद मैंने अपने बच्चों के लिए और अम्मी को भी, क्योंकि मैकरोनी अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा चलें उनके लिए भी बना लेती हूँ और बच्चों के लिए भी। घर आकर बस मैंने यहाँ पर मैकरोनी बनाना स्टार्ट कर दी। अब यहाँ पर मैकरोनी बनाएंगे और उसके बाद फिर शाम को अम्मी की तरफ जाना है, तो साथ मैंने कहा चले मैकरोनी बना के उनके लिए भी ले जाऊँगी। तो बस अभी वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, और यहाँ पर तकरीबन मेरी चीज़ें डन हो गई थी, और बस बीच में से मैंने कुछ ऐसा ख़ास दिखाया नहीं, मैंने जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना था। फिर जब शाम को अम्मी की तरफ गए तो उनकी तबीयत और ख़राब हो गई थी, तो फिर हम उनको हॉस्पिटल लेके चले गए। फिर एडमिट तो उन्होंने नहीं किया, फिर हम जैसे ही
واپس آئے تو راستے میں کافی مطلب لیٹ ٹائم تھا، تقریباً 11:30 بج چکے تھے رات کے. تو بھائی کہتے ہیں کہ آئس کریم کھا لو. بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا اس ٹائم پہ حالانکہ، لیکن امی کو جب جاتے ہوئے لے کے ان کی طبیعت زیادہ خراب تھی، لیکن جب ہم واپس لے کے ان کو آئے تو انہوں نے مطلب وہاں پر کچھ ٹریٹمنٹ کیا تو کچھ ان کی حالت بہتر ہوئی. تو بھائی کہتے ہیں کہ چلو نا آپ لوگ بھی آئس کریم کھا لو. مطلب صبح میں اپنی بیٹی کو لے کے گئی تھی، دن میں بس گھر میں کام ختم کیے، پھر شام کو امی کی طرف چلی گئی. تو بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ بھی تھکے ہوئے اور آج کل نیند بھی ڈسٹرب ہوئی ہوئی تھی. میں 2 دن امی کی طرف بھی رہ کے آئی تھی. تو بس ہم یہاں پہ رکے، بھائی لینے گئے تھے آئس کریم اور میں بس امی کی دوائیاں وہ چیک کر رہی تھی اور لسٹ دیکھ رہی تھی. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے اگین کہ پلیز میری والدہ کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ان کو صحت دیں، تندرستی دیں، اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں.